आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे प्रिय व्रत है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी अनंत जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो उनके पुण्य का उदय होता है, जिनसे उन्हें सांसारिक सुख एवं भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसलिए हर किसी को एकादशी का व्रत हो सके तो अपने जीवन में एक एक बार जरूर करना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि पाप का मोचन करने वाली यानी पाप को नष्ट करने वाली, यह आपके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली है। तो हो सके तो इस एकादशी का व्रत तो सबको करना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन सूर्योदय, सूर्यास्त और राहु काल का समय क्या रहेगा, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और इस व्रत के महत्व के बारे में और नियमों के बारे में। तो इन सब के बारे में जानकारी देने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस मिलती रहे। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर बैठता है जिसके कारण उसे इस जीवन में और अपने अगले जीवन में दंड भोगना पड़ता है। वैसे भी यह कलयुग चल रहा है, तो ऐसे में भूल और पाप तो हर किसी से होते ही है। तो इन पापों से बचने के लिए और किए हुए पापों का पश्चाताप करने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है वो प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार की दोपहर 2:08 पर और समाप्त होगी 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:14 पर। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो एकादशी 17 मार्च को भी है और 18 मार्च को भी। 17 मार्च को दशमी के साथ एकादशी है और 18 मार्च को द्वादशी के साथ। तो ऐसे में एकादशी के व्रत को द्वादशी तिथि में करना ज्यादा उत्तम माना जाता है। साथ ही उदय तिथि के हिसाब से भी यह 18 मार्च को ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस बार का जो यह पाप मोचनी एकादशी व्रत है वो 18 मार्च शनिवार को ही रखना उत्तम रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:15 पर और समाप्त होगी 19 मार्च रविवार की सुबह 8:07 पर। 18 मार्च शनिवार को यानी एकादशी के उपवास के दिन जो सूर्योदय का समय रहेगा वो होगा सुबह 6:37 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:33। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच। तो जो भी आपको एकादशी व्रत के लिए पूजा करनी है या कुछ भी धार्मिक कार्य करना है तो वह इस राहु काल के समय को टाल कर करना होगा। द्वादशी तिथि 19 मार्च रविवार को मानी जाएगी और इस दिन एकादशी के व्रत का पारण भी किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वो होगा 6:36 एवं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:30। इस दिन राहु काल का समय होगा वो होगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। और द्वादशी तिथि के दिन व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो होगा 19 मार्च रविवार की सुबह 6:37 से लेकर 8:07 तक। तो यही वो समय होगा जिसके अंदर आपको अपना उपवास खोल लेना चाहिए। एकादशी का व्रत पारण करते समय तुलसी पत्र का सेवन करना जरूरी माना गया है। धर्म ग्रंथ और पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से अनजाने में की हुई गलतियों से भक्त को छुटकारा मिलता है और उसे
सहस्र गोदान यानी कि 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह भगवान श्री राम पर रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था और उन्होंने इस दोष की मुक्ति के लिए कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, ठीक उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए भक्त को पाप मोचनी एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह फलाहार या जलीय व्रत भी रख सकता है। निर्जला उपवास रखने से पहले दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार ही करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्त के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।